Months. How are you all? Hope you all are fine and you all are getting advantages of your online classes. So my dear students, last videos we have discussed about the some points regarding continuous assessment. We have discussed about the introduction of continuous assessment, then types of continuous assessment, then purpose of continuous assessment, and the characteristics of continuous assessment. So my dear student, today we are going to know something about techniques of continuous assessment. This is a very important part of continuous assessment. You should know what are the techniques of continuous assessment. Continuous assessment can be organized and implemented in a large number of different ways, and the actual assessment techniques can take many different forms. जब हम सतत मूल्यांकन की चर्चा करते हैं तो सतत मूल्यांकन एक बहुत ही बड़ी संख्या में किसी भी संस्था में एक व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है, और वे कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा इस तकनीक को अंजाम दिया जाता है, वे इस प्रकार हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन द लेसन, किसी भी पाठ में प्रश्न उत्तर। दिस इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड and is almost instinctive for teachers. It gives instant feedback and can be used to develop motivation. किसी भी क्लास में यूज़ करने वाला ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है जिसे टीचर अक्सर इस्तेमाल करती हैं, और जब वो किसी पाठ को पढ़ा रही होती हैं, क्योंकि इससे तुरंत उन्हें अपने पढ़ाए हुए पाठ की प्रतिपुष्टि मिल जाती है, फीडबैक मिल जाता है, और आगे बच्चों के साथ बच्चों को अभिप्रेरित करने में उन्हें काफ़ी मदद भी मिलती है। शॉर्ट टेस्ट एंड क्विजेस। Short tests and quizzes are the next technique of continuous assessment. These are either from textbooks or devised by the teacher. These are informal, can be fun, and marks can be simply recorded. आपने देखा होगा कि अक्सर क्लास में टीचर जब कुछ पाठ पढ़ाते हैं तो क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, शॉर्ट टेस्ट लेते हैं। कभी कभी ये ऐसा होता है कि टीचर इसे खुद ही इसका फॉर्मेट बनाते हैं, या कभी होता है कि किसी पाठ से संबंधित हो सकता है, या फिर टीचर कुछ जनरल नॉलेज के तहत भी क्लास। इससे क्या होता है कि बच्चों ने क्या पढ़ा है, कितना समझा है, कितना जाना है, उनके पूर्व ज्ञान और उनके पाठ के बाद के अर्जित ज्ञान को काफ़ी अच्छी तरीके से मूल्यांकित किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है। होमवर्क एक्सरसाइजेस, दिस इज़ द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट। These vary in purpose. Homework assignments exercises can be vary in purpose, design and complexity. Purpose is the key word here. Students will make good use of homework if they feel it is useful. For example, preparation of materials for a class discussion, developing a skill, or are all appealing tasks. बहुत सारे असाइनमेंट्स और होमवर्क्स टीचर्स क्लास में देते हैं जिनको बच्चे क्या करते हैं, अपने कौशल के विकास के लिए उन्हें पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स, अ वेरी यूजफुल एंड इंक्रीजिंगली यूज्ड मेथड especially in conjunction with homework may involve library and internet investigations, visits and interviews. असाइनमेंट्स बनाने के लिए बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आपने देखा होगा लाइब्रेरी में किताबों का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारे अपने जो घटक हैं उनको खोजने का प्रयास करते हैं, फील्ड ट्रिप करते हैं, कहीं विज़िट करते हैं, कहीं जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, और इस तरह से अपने असाइनमेंट्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, और बाद में उनके असाइनमेंट्स का क्या होता है, ग्रेडिंग होता है। नेक्स्ट है क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट फॉर द टर्म डिज़ाइन टू कवर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स स्टडीड विदिन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कुछ एक समय के लिए, एक निहित समय में टीचर्स क्या करते हैं,
कुछ अपनी जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों ने उनको कितना प्राप्त किया है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जांच के लिए समय समय पर टीचर क्लास टेस्ट लेते हैं। It involved the use of high order abilities including understanding and interpretation, analysis of problems, creative application of principles, evaluation and estimation of students situations। तो यहाँ पर टीचर क्यों ऐसा क्लास टेस्ट लेने से उनको क्या फ़ायदा होता है? क्लास टेस्ट लेने से टीचर्स जान पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं बच्चों ने कितना समझा, कितना जाना, वो कितने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन से अनुप्रयोग से संबंधित स्किल्स का डेवलपमेंट हुआ है, उनका मूल्यांकन होता है और टीचर इस तरह से अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। Group exercises. The purpose of the group work is to introduce students to the principles and ethics of working together in groups to arrive at solution together using the ideas and abilities of each group members. Group exercise is a very important technique of continuous assessment. इस टेक्निक के तहत छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप में जब बनाया जाता है तो ग्रुप के हर एक मेंबर की प्राथमिकता होती है, उसका महत्व होता है। यहाँ ग्रुप एक्सरसाइज से बच्चों की इस योग्यता का विकास करना है कि वो ग्रुप में रह कर के, समूह में रह के कार्य करना सीखें, समूह के सदस्यों का सम्मान करना सीखें और समूह के सदस्यों के द्वारा समस्याओं का किस तरह समाधान करना है यह भी सीखें। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट्स। Projects consist of investigations, experiments and material production in the subject of study. Projects will involve the use of high order abilities such as analysis, evaluation, self-correction and synthesis of ideas and skills towards creation of new project. The next one is written questions and exercises with short, extended or multiple choice answers. Very widely used, easy to design and mark and assesses. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली वाइडली यूज़ होते हैं और इन्हें डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होती है, इनके मार्क्स को तैयार किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट। अभी हमने जाना टेक्निक ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि कंटिन्यूस असेसमेंट से क्या फ़ायदे होते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट अलाउज टीचर्स टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ देयर लेसन्स ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली इसकी उपयोगिता यह है कि कंटिन्यूस असेसमेंट यानी सतत मूल्यांकन से टीचर्स इस बात को समझ पाते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाया है उसका प्रभाव विद्यार्थियों पर कितना पड़ा, विद्यार्थियों ने उनके पढ़ाए हुए पाठ को कितना समझा। टीचर्स कैन मॉडिफाई देयर पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज टू इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेमिडिएशन एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट वर्किंग एट द expected grade level and the creation of enrichment activities for students who are working at or above the expected grade level. कंटिन्यूस असेसमेंट से दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा शिक्षकों को यह होता है कि टीचर्स जो होते हैं वे अपने पेडागोजिकल नीति को तय कर पाते हैं। उनके लिए जिन बच्चों ने उनके द्वारा पढ़ाए हुए पाठ को नहीं समझा, उनके लिए किस तरह से सुधार किए जाएं, रेमिडिएशन उनका किया है। दूसरा, क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो एट पार होते हैं, जो क्रीम होते हैं, उनके लिए किस तरह से अलग एक नीति बनाई जाए ताकि उनको और अच्छा या बेहतर बनाया जा सके, उनको और एनरिच किया जा सके। इन तमाम बातों की जानकारी कंटिन्यूस असेसमेंट के द्वारा शिक्षकों को होती है। अगला जो बेनिफिट है कंटिन्यूस असेसमेंट से वह है कंटिन्यूस असेसमेंट रिजल्ट विथ फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स that enable the teachers to know the strengths and weaknesses of their learners. These exchanges foster a student-teacher relationship based on individual interactions.
कंटिन्यूस असेसमेंट से क्या होता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शंस काफ़ी होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, दोनों के बीच में अंतर्क्रियाएँ होती हैं, बातचीत होती हैं, जिनसे फ़ायदा यह होता है कि टीचर अपने बच्चों के कमज़ोरियों को और उनकी खूबियों को, उनकी ताकत को पहचान पाते हैं और उनके मुताबिक वो अपना आगे काम करते हैं। One-to-one communication between the teacher and the student can motivate students to continue attending school and to work hard to achieve higher level of mastery. जब टीचर और स्टूडेंट के बीच लगातार संवाद होते हैं, बातें होती हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, जिससे वो लगातार स्कूल आना चाहते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई को निर्बाध रूप से चलाते हैं और आगे अपने विषय में और पारंगत हो पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा यह जो कंटिन्यूअस असेसमेंट का जो पार्ट था यह आज ख़त्म होता है। अगले वीडियो में लेके आऊँगी जो आपके पेपर 8B से संबंधित रहेंगे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपका दिन हो। थैंक यू।